बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम ज़ैन तबस्सुम ज़ैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम वाई डू एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड, एटम जो है केमिकल बॉन्ड क्यों बना है। तो बच्चों, इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो जानदार है, बेजान है, जो भी चीज़ है वो क्या करता है, वो स्टेबिलिटी चाहता है। जब वो अनस्टेबल होता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि मैं स्टेबल बन जाऊं, अपने आप को स्टेबल बनाऊं। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूं, एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल देता हूं। फ़र्ज़ करें आपको जब भूख लग जाए तो आप क्या करते हैं, इधर उधर घूमते हैं, क्या खाना ढूंढते हैं या कोई भी चीज़ आप इस तरह ढूंढते हैं जब आपका पेट भर जाए। जब भर जाता है तो आप में स्टेबिलिटी आ जाती है। स्टेबिलिटी आ जाती है तो आप सोते हैं या काम करते हैं। जब आप भूखे होते हैं तो उस वक्त आप अनस्टेबल होते हैं। एक दूसरा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो नशा आदि लोग हैं, हम उसको पश्तो में क्या कहते हैं, नशई। पश्तो में हम उसको कहते हैं नशई। नशा आदि लोग जो है वो क्या करते हैं, नशा करते हैं। जब उनसे वो नशा चला जाता है तो वो इतना बेचैन होता है, तड़पता है। मैंने ख़ुद देखा है ऐसे लोग जो नशा करते हैं और जब नशा उसे चल जाता है तो वो कसम से तड़पते हैं उस नशे के पीछे, जब तक वो नशा अगेन नहीं करता तब तक उसको आराम नहीं आती। जब वो नशा कर लेता है तो इसमें स्टेबिलिटी आ जाती है। जब उससे नशा चल जाती है तो वो अनस्टेबल हो जाता है। इस तरह आप लोगों ने घर में जो है बच्चे देखे होंगे, जब बच्चों को कोई भी चीज़ पसंद आ जाए तो वो क्या करता है, उस चीज़ को हासिल कर लेता है। माँ बाप से कहता है कि ये चीज़ मुझे पसंद है, ये लेना है आपने। जब माँ बाप नहीं लेती तो वो क्या करता है, रोता है, इधर उधर चीज़ें जो है मार देते हैं। जब तक उसको वो चीज़ हासिल नहीं होता तब तक वो रोता है। जब उसको हासिल होता है तो वो चुप हो जाता है। तो उस वक्त वो अनस्टेबल होता है। जब ये रोता है, तड़पता है, जब उसको वो चीज़ हासिल होती है तो वो उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, वो आराम से बैठ जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी यही कहानी है। यहाँ पे एटम जब अनस्टेबल हो तो वो क्या करता है, वो बांड बनाता है। जब बांड बनाता है तो इसमें स्टेबिलिटी आती है। क्या आती है, इसमें स्टेबिलिटी आती है। अब प्रेडिक्टेबल में एक ग्रुप है जिसको हम जिसको हम नोबल गैसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। वो स्टेबल होते हैं, वो ना तो बांड बनाते हैं किसी से। वो कहते हैं कि हम इस हालत में ठीक है। वो क्यों स्टेबल होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है ऑक्टेट रूल। एक हमारे पास है ऑक्टेट रूल, एक है डुप्लेट रूल। जब किसी भी एटम की आखिरी शेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन हो तो वो फिर स्टेबल हो जाता है, फिर ये बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करता। जब उसकी शेल में, आखिरी शेल में जब 8 इलेक्ट्रॉन हो फिर भी इनकी ये कोशिश होती है कि मैं बॉन्ड ना बनाऊं, वो उसी हालत में स्टेबल होता है। जब किसी एटम में ऑक्टेट ना हो, डुप्लेट ना हो, फिर वो क्या करता है, इस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए वो बॉन्ड बनाता है। या तो वो केमिकल बॉन्ड बनाएगा, या वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, या वो डबल कोवेलेंट या ट्रिपल कोवेलेंट या मेटालिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। जब वो बनाएगा तो इसकी ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट होती है, फिर वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम हीलियम देखते हैं। हीलियम जो है वो किस में आता है, वो नोबल गैसेस में आता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 है। कितना है, 2। तो ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसका फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल भी है और आखिरी शेल भी है। तो यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर होता है और यहाँ पे इधर। तो ये क्या है, ये स्टेबल होता है। तो ये क्या है, ये स्टेबल है, ये बॉन्ड बनाने की कोशिश नहीं करेगा, ये आराम से बैठता है। इस तरह दूसरा एग्ज़ाम्पल है नोबल गैसेस की। हमारे पास क्या है, नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो ये उसकी फर्स्ट शेल है,
फर्स्ट शेल, ये उसकी सेकंड शेल है। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है और 8 इलेक्ट्रॉन जो है, 8 इलेक्ट्रॉन इसकी लास्ट शेल में है। तो ये क्या है, ये स्टेबल है, ये ना बांड बनाएगा किसी से, ये आराम से बैठेगा। ये कहता है कि मैं इसी हालत में ठीक हूँ, क्या हूँ, इसी हालत में ठीक हूँ। इस तरह आर्गन है, क्रिप्टॉन है, 2 3 4 5 एलिमेंट है जो नोबल गैसेस में आते हैं, नियॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब कोई भी एटम उसकी ऑक्टेट या डुप्लेट इनकम्प्लीट हो, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो मतलब ये कि ये उसकी न्यूक्लियस है, ये उसका शेल है। तो इनकी आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसी हालत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी हालत में, इसी हालत में ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये क्या करता है, ये किसी और से बॉन्ड बनाएगा ताकि मेरा जो डुप्लेट है, जो मेरा शेल है, इसमें डुप्लेट रूल अप्लाई हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाए, फिर ये क्या करता है, ये स्टेबल हो जाता है। क्या होता है, फिर ये स्टेबल बन जाता है, फिर ये जो है एग्जिस्ट कर सकता है। हाइड्रोजन की कोशिश ये है कि मैं किसी और हाइड्रोजन से, एक और हाइड्रोजन है, उसकी भी यही हालत है। तो ये क्या करता है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है और ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। जब शेयर करता है तो ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में भी रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और फिर यहाँ पे चक्कर लगा के फिर इस साइड पे आता है और यहाँ पर भी चक्कर लगाता है। तो इसी तरह दोनों की जो है आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसकी डुप्लेट कंप्लीट होती है। इसी वजह से फिर ये एग्जिस्ट कर सकता है। जब ये सिंगल हालत में हो, मतलब ये है कि सिर्फ इस हालत में हो, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। फिर इनकी कोशिश ये होती है कि मैं क्या करूं, मैं केमिकल बॉन्ड बनाऊं। क्या करूं, मैं केमिकल बॉन्ड बनाऊं। अब H2 जो है ये एग्जिस्ट कर सकता है इस दुनिया में। क्या करता है, ये एग्जिस्ट कर सकता है और ये सिंगल हालत में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। सोडियम जो है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो ये उसकी फर्स्ट शेल है, ये उसकी न्यूक्लियस है, सॉरी, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, और ये क्या कर, ये क्या है, आखिरी शेल है इसकी। अब फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और थर्ड शेल में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्यों एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास ही टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गए और ये यहाँ पे रह गया। अब इसको इस शेल में कंप्लीट होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने, ये 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, फिर इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। तो ये इनको 7 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलती, तो ये क्या करता है, ये जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये को बाहर फेंक देता है। क्या करता है, बाहर फेंक देता है ताकि मैं स्टेबल बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ, स्टेबल बन जाऊँ। तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देता है। फिर जब बाहर फेंक देता है तो इसकी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, मतलब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है। फिर ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेती है। क्या करती है, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन को फेंक देती है, वहाँ पे क्लोरीन भी होता है। क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है इसकी आखिरी शेल में, ये क्लोरीन है हमारे पास, ये उसकी आखिरी शेल कंसीडर करें। यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने, 1 2 4 6 7, ये उसकी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। कितने, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करता है, जहाँ भी इनको इलेक्ट्रॉन मिले ये फ़ौरन एक्सेप्ट करता है। जब एक्सेप्ट करता है, फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन आ गया इधर,
यहाँ पे आ गया। तो इसकी जो है डुप्लेट सॉरी एक्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल बन गया। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज भी आएगा। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है वो क्या करता है, वो सोडियम का इलेक्ट्रॉन ले लेता है। क्या करता है, ले लेता है। जब ले लेता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। क्या बन जाता है, सोडियम क्लोराइड बन जाता है। तो मेरा मतलब ये है कि सोडियम जो है उनकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थी, उसने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसकी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं थी, तो ये अनस्टेबल था। क्या था, सोडियम भी अनस्टेबल था और क्लोरीन भी अनस्टेबल था। तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन जो है फेंक दिया और क्लोरीन ने उस इलेक्ट्रॉन के उठा लिया। जब उठा लिया तो इसकी रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, यहाँ पे हम कहते हैं कि व्हाई डू एटम फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। इसकी ये जो है अनस्टेबल थे। जब अनस्टेबल थे, ये स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए इन्होंने बॉन्ड बनाया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन फेंक दिया, क्लोरीन ने जो है एक्सेप्ट कर लिया, उससे उठा लिया, उसकी रिज़ल्ट में एक बॉन्ड बन गया जिसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो इसी वजह से एटम जो है बॉन्ड बनाते हैं, अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए एटम जो है बॉन्ड बनाते हैं। तो उम्मीद है कि इस कंसेप्ट की, इस टॉपिक की थोड़ी बहुत आप लोग को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।